नमस्कार दोस्तों, आपका फिर से हमारे YouTube चैनल में स्वागत है। सबसे पहले हम आप लोगों को धन्यवाद देना चाहते हैं, जो भी हमसे जुड़े हुए हैं, जो हमें देख रहे हैं, जो हमें लाइक शेयर कमेंट्स कर रहे हैं। आपने अगर सब्सक्राइब हमें कर लिया है हमारे YouTube चैनल को तो ठीक है, अगर आपने नहीं किया है तो सबसे पहले आप सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आप हमारे वीडियो को देख सकें। तो आज हम शुरू करते हैं डिप्रेशन के बारे में। डिप्रेशन शायद आप लोगों ने सुना ही है, डिप्रेशन अवसाद, जिससे कि आज के समय में 10 में से 5 लोग तो जरूर ग्रसित हैं। इसमें कोई एज का लिमिट नहीं है। आज के दौर में छोटे से बड़े तक कोई भी डिप्रेशन का शिकार हो सकता है, और डिप्रेशन बहुत बड़ी प्रॉब्लम बन चुकी है। लेकिन इस प्रॉब्लम का निदान हम कर सकते हैं छोटे छोटे टिप्स के साथ। बस ध्यान देने वाली चीज़ है, हमें पहले पता करना है कि डिप्रेशन हमें क्यों हुआ है। पहले हम उसका कारण जानेंगे, उसके बाद हम उसका निदान कर सकते हैं। डिप्रेशन होने के कई मुख्य कारण हैं। डिप्रेशन हमें तब होता है जैसे कि हमने बहुत कुछ सोच रखा है अपने लिए, अपने फैमिली के लिए, और उसके लिए हम कड़ी मेहनत कर रहे हैं, बहुत मेहनत की है, उसके बाद भी वो चीज़ हमें नहीं मिला, हमें असफलता हाथ लगी, तो हम थक हार के डिप्रेस्ड हो जाते हैं। और डिप्रेशन से धीरे 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 हम बीमार इतना ज़्यादा हो जाते हैं कि हम अपने आप को अलग कर लेते हैं। हमें ऐसा लगता है कि हमें अब नहीं जीना चाहिए, हम अपने आप को मारने की कोशिश करते हैं। लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि भगवान ने अगर एक रास्ता बंद किया है तो दूसरा रास्ता खोल देते हैं। भगवान पे हमेशा विश्वास रखना चाहिए। समय के साथ सब सही हो जाता है। समय का इंतज़ार करना चाहिए, पेशेंस रखना चाहिए, न कि हमें डिप्रेशन से ग्रसित होना है। क्योंकि भगवान ने हमें अगर यहाँ पे भेजा है तो कुछ कर्म करने के लिए। हम लोगों में सभी लोग एक स्पेशल काम के लिए आए हैं, जिस सबको करना है वो काम, और कुछ करके ही जाना है। ये दुनिया बहुत खूबसूरत है। अपने आप को कभी भी मिटाने की कोशिश नहीं करिएगा। दूसरा कारण हम समझते हैं कि डिप्रेशन का है, जैसे कि अगर हमसे जाने अनजाने में कोई अपराध हो जाता है, कोई गलती हो जाती है, उस समय तो हमें समझ में नहीं आता, लेकिन धीरे धीरे हमें अपनी गलती का एहसास होता है, हमें पछतावा होता है, फिर हमें ऐसा लगता है कि हमने ऐसा गलती क्यों किया, हमें नहीं करना चाहिए। वो गिल्टी हमें अंदर ही अंदर खा जाती है, हम किसी से नहीं बताते, अंदर ही अंदर परेशान हो जाते हैं, जिससे कि हम डिप्रेशन के शिकार होते चले जाते हैं। तो हमें इतना परेशान नहीं होना है, गलतियां तो इंसान से ही होती हैं। तो अगर हमने अपनी गलती को समझ लिया, हम दोबारा उस गलती को नहीं करेंगे। हम अपनी गलती को महसूस किए हैं, उसको हम सुधारना चाहते हैं, यही बहुत बड़ी चीज़ है। उसको सुधारने के लिए हम बहुत कुछ कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि हम डिप्रेशन के शिकार हो जाएं, हम परेशान हो जाएं, अपने आप को मार डालें, ऐसा कुछ नहीं। आप अपने को सुधार सकते हैं, आप अपने को खुश रख सकते हैं, और खुश रहिए। तीसरा चीज़ हम डिप्रेशन का कारण मानते हैं, जैसे हम अकेले रहना पसंद करते हैं। आज की फैमिली, आज की जनरेशन हमेशा अकेले। और दूसरी चीज़, अगर हमारे पास पैसे हैं तो हम किसी न किसी रीज़न से अपना काम, बहुत सारे ऐसे शारीरिक मेहनत करना बंद कर देते हैं, मशीन के द्वारा या किसी और के द्वारा हम अपना काम करवाते हैं, जिससे कि हमारे पास बहुत सारे समय बच जाता है। और ज़्यादा समय बचेगा तो हमारा माइंड बहुत सारे फालतू चीज़ों में भी जाएगा। खाली नहीं बैठना हमें चाहिए, हमें कुछ न कुछ हमेशा अपने आप को व्यस्त रखना चाहिए अच्छे कामों में। उससे क्या है कि हमारे पास ज़्यादा समय नहीं रहेगा, तो ज़्यादा फालतू दिमाग में नहीं आएगा कोई बात। ये सारी चीज़ें, कभी कभी हमें दूसरों की बातें, छोटी छोटी बातों को हम अपने दिल से लगा लेते हैं, उसका जवाब हम नहीं दे पाते, अंदर ही अंदर हम घुटते रहते हैं। हम सोचेंगे उन्होंने मुझे ऐसा क्यों बोला, हमें ऐसा बोलना चाहिए था, हमारी कोई गलती नहीं थी, हमने तो उनके लिए बहुत कुछ अच्छा किया, लेकिन उन्होंने हमारे साथ ऐसा धोखा क्यों किया, ऐसी बातें क्यों बोली। ये सब चीज़ भी हम अपने माइंड में ऐसे बैठा लेते हैं। वो चीज़ हम रिपीट करते 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 दिल में ऐसा बैठा लेंगे कि वो
फिर हमें डिप्रेशन का रूप ले लेता है। इसका सलूशन ये है कि हमें एक छोटी छोटी बातों के चक्कर में नहीं पड़ना है। देखिए, सबका संस्कार अलग अलग है, हर इंसान एक जैसे नहीं होता है, तो जिसका संस्कार जैसा रहेगा वो वैसा ही रहेगा। हम उनको नहीं चेंज कर सकते, हम अपने आप को चेंज करना चाहिए। हमें छोटी छोटी बात को दिल से नहीं लगाना चाहिए। हमें हमेशा जो हमारे साथ गलत भी कर रहे हैं उनके बारे में भी हमें पॉजिटिव थिंकिंग रखना है, हमें अच्छा सोचना है। क्योंकि हम अगर फालतू चीज़ सोचेंगे, डिप्रेस्ड होंगे, तो मेरा ही नुकसान है, उनका नुकसान नहीं है। क्योंकि उनका तो स्वभाव है, तो बोल के हट लिए। उनका स्वभाव है धोखा देना, तो धोखा दे के चले गए। लेकिन हम उनके बारे में विचार करके अपने आप को परेशान, अपनी फैमिली को परेशान नहीं करना चाहिए। हम लोगों को ऐसा, हमें अपने दिमाग को कहीं और लगाना चाहिए। ये सब ऐसे और भी बहुत सारे कारण हैं। या तो फिर हमारी शारीरिक कोई प्रॉब्लम है, बीमारी है, जो उसकी वजह से भी डिप्रेशन हो जाता है। तो कहने का मतलब बहुत सारे रीज़न हैं, उन सबको हम उनका सबका सलूशन भी हमारे पास है। हम छोटे छोटे टिप्स आपको बता रहे हैं, आप अगर फॉलो करें तो हमें 100% लगता है कि आप डिप्रेशन से बच सकते हैं। पहला कि हमें सबसे पहले, अगर हम भगवान को मानते हैं, ईश्वर को मानते हैं, तो उनमें हमें श्रद्धा विश्वास रखनी चाहिए। हमें ये मान लेना चाहिए कि इस दुनिया में ईश्वर है, हर जगह ईश्वर देख रहा है। जो जैसा कर्म करेगा उसको वैसा ही फल मिलेगा। तो हमें किसी को दंड देने की ज़रूरत नहीं है, हमें अपना सत्कर्म करना चाहिए और ईश्वर पे विश्वास रखना चाहिए कि ईश्वर हमारे साथ हैं, हम अकेले नहीं हैं। अगर आप ऐसा सोचते हैं तो आप अपने आप को कभी अकेला नहीं महसूस करेंगे, आप हमेशा खुश रहेंगे। भगवान की भक्ति में अपना अधिक से अधिक समय जितना दे सकती हैं दीजिए, आप खुश रहेंगे। आप जो भी प्रकृति में है, जो भी हमें प्रकृति से मिला है, पेड़ पौधा, जीव जंतु, जानवर, चिड़िया, मनुष्य, जो भी हैं हमारे साथ आसपास, सभी चीज़ों से हमें लगाव रखना चाहिए। सब में प्यार छुपा है, अगर हम उनको प्यार देंगे, उनसे हम प्यार पाएंगे। आपको खुद पता चलेगा कि ये दुनिया कितनी खूबसूरत है। आप उनके साथ जुड़ के तो देखिए। दूसरा चीज़ है कि हमें छोटे बच्चों के साथ, चाहे छोटा बच्चा इंसान का हो या किसी जानवर का हो या किसी चिड़िया का, किसी चीज़ का छोटा बच्चा, उसके साथ हमें टाइम स्पेंड करना चाहिए। उससे क्या होता है, बच्चे दिल के सच्चे होते हैं, वो बहुत प्यारे होते हैं, हमेशा खुश रहते हैं। वो हमें सिखाएंगे खुश कैसे रहा जाता है। उनके साथ हम अपनी सारी प्रॉब्लम भूल जाते हैं जब हम उनके साथ खेलते हैं, समय अपना लगाते हैं उनके साथ। छोटे बच्चों के साथ हमें ज़रूर, हमारे घर में छोटे बच्चे अगर नहीं भी हैं, अगर कोई अगल बगल का भी है, या गार्डन में चले जाइए, वहाँ भी बैठिए, आप देखेंगे छोटे बच्चे खेल रहे हैं, उनको देखिए ध्यान से। छोटे जानवर के बच्चे हैं, उनको भी देखिए कैसे वो खेल रहे हैं, कूद रहे हैं, आपको खुद ही अच्छा लगेगा। आप डिप्रेशन आपका कम होगा, आप ऐसा रोज करिए। तीसरी चीज़, आप अपने शारीरिक व्यायाम, आप सुबह उठिए, सूर्योदय से पहले उठिए, भगवान का पूजा कीजिए, मेडिटेशन कीजिए, योगा कीजिए, एक्सरसाइज कीजिए, और समय निकाल के रोज़, चाहे दोनों टाइम सुबह शाम या कम से कम एक टाइम ज़रूर, आप गार्डन में, बगीचे में, जो भी है, आप थोड़ा टहलिए। आप जब घूमेंगे, टहलेंगे, आपके शरीर के अंदर ऑक्सीजन की मात्रा अधिक से अधिक जाएगी, आपका हार्मोन्स चेंजिंग होगा, आप जो भी बीमारी आपके अंदर है वो धीरे 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 वो ठीक होने लगेगा। ये सारी चीज़ें हैं हमें खुश रखने के लिए। और नेक्स्ट है कि जो जिससे हमें अपना दिल का बात हम करते हैं, उनसे हमें ज़रूर बात करना चाहिए। कोई भी प्रॉब्लम है उनसे शेयर करना चाहिए, बात करना चाहिए। अकेले नहीं रहना है। अगर हमारा मन लग रहा है कि डिप्रेस्ड हो रहा है तो हमें अकेले नहीं रहना है। हम उन लोगों के साथ जा सकते हैं, उन लोगों के पास जा सकते हैं जो हमें पसंद है, जिससे बात करने पे हमें अच्छा लगता है।
उनसे बात करिए, खुश रहिए और भगवान पे सदा विश्वास रखिए। और नेक्स्ट है, हमें गरीबों का मदद करना चाहिए। जिसको ज़रूरत है हमारी हेल्प की, हमें उनकी मदद करना चाहिए, पेट भरना चाहिए, चाहे वो मनुष्य हैं या कोई जीव है। अगर उनको ज़रूरत है हमारी तो ज़रूर हेल्प करिए। हेल्प करने से हम अंदर से खुश होते हैं, अंदर से शांति मिलती है, हमारा मन खुद शांत होता है। हमारे जो भी अपराध बोध की भावना हमें लगता है अंदर से, वो सब धीरे 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 कम होते चला जाता है। आप करके तो देखिए, सब सही हो जाएगा। डिप्रेशन बड़ी चीज़ नहीं है, बस जैसा हम सोचते हैं वैसा हम बन जाते हैं। दुनिया बहुत खूबसूरत है। दुनिया में हम आए हैं तो कुछ करने के लिए आए हैं, इस तरीके से जाने के लिए नहीं आए हैं। उदास होके नहीं, तकलीफ से नहीं, खुश होके रहेंगे, दूसरे को खुश रखेंगे, ये हमारा ध्येय होना चाहिए। और अपने मन में हम रोज़ सोचेंगे हम अच्छे हैं, हम अच्छे हो रहे हैं, हम सत्कर्म के लिए यहाँ आए हैं, अच्छे कर्म के लिए आए हैं, अच्छे कर्म करके ही जाएंगे। हम खुश हैं, हमें कोई बीमारी नहीं है, ऐसा हमें अपने मन में सोचना है। और प्रभु की भक्ति में अटूट विश्वास रखना है, क्योंकि सबको पता है ईश्वर हर कण कण में है। ईश्वर हमें तकलीफ भी नहीं दे सकता, बस हमारी परीक्षा ले सकता है कुछ टाइम के लिए। देखना है, ईश्वर भी देखते हैं कि कितनी ताकत है तुम्हारे अंदर, वो देखना चाहते हैं। तो आप एग्ज़ाम में फेल मत होइए, आप दिखाइए कि आपके अंदर बहुत ताकत है। डिप्रेशन को दूर भगाइए, खुश रहिए, अपनी फैमिली को खुश रखिए, अपने समाज को खुश रखिए। धन्यवाद। अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आया शेयर ज़रूर करिएगा। राधे राधे, जय श्री राम।